वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती इजलास वज़ीर-ए-आज़म के दौरा तुर्किया के बायस मुलतवी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम को तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। हिरासत में लिए जाने वाले पीटीआई रहनुमा परवेज खटक और असद कैसर में से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने बड़ा ऐलान कर दिया। परवेज खटक का पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। मुख्तसर गुफ्तगू में कहा, मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। कई दिनों से सियासी हालात देख रहा था, इन हालात में चलना मुश्किल है। असद कैसर परवेज खटक के साथ बैठे तो नजर आए, लेकिन ऐलान कोई ना किया। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार। परवेज इलाही को जमानत खारिज होने पर एंटी करप्शन हुकाम ने ज़हूर इलाही रोड से जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार किया। हेडक्वार्टर मुंतकिल। परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना डॉक्टर ने सेहतमंद करार दे दिया। पुलिस को इतला मिली थी कि वो गाड़ी में मौजूद हैं, जिसके बाद गोल चक्कर का घेराव करके चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 8 रोज से कोशिशें की जा रही थी। परवेज इलाही पर ओहदे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, किकबैक्स वसूल करने के इल्जामात। एफआईआर के मुताबिक बतौर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने खजाने को 1 अरब 22 करोड़ 93 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मामला। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में रखा गया है। गिरफ्तारी के बाद 2 घंटे में परवेज इलाही ने 3 बोतल पानी पिया। चौधरी परवेज इलाही से डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर जट्टा खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत बिगड़ने के खदशे पर जाती डॉक्टर को हेडक्वार्टर बुलाया गया। चौधरी परवेज इलाही ने एंटी करप्शन हुकाम को कहा कि दिल का मरीज हूँ, जाती डॉक्टर की तजवीज़ करता, दवा के अलावा कोई दूसरी दवाई नहीं लूँगा। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू। कहा, चौधरी परवेज इलाही छुपने के माहिर हैं, लेकिन अब फरार होते हुए पकड़े गए। वो घर से निकलकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ मज़ामत की। वो निकलने की कोशिश में पकड़े गए हैं। अगर ना निकलते तो शायद और कुछ दिन ना पकड़े जाते। पहली कोशिश की गई तो बड़ी बदमज़गी हो गई थी। अंदर से पेट्रोल बम फेंके गए। पुलिस अंदर गई तो गमले तोड़कर फेंके गए। गलती से चौधरी शुजात के घर भी पुलिस वाले चले गए थे, जिसके बाद वज़ीर आला इनके घर भी गए थे। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर बैठे मोनिस इलाही का रद्द-ए-अमल। मोनिस इलाही ने ट्वीट में कहा, जनवरी से पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू किया था। तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर लें, हमने पार्टी का साथ देना है। 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालिदा ने यही चीज़ दोहराई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया है। हम पीटीआई में हैं और रहेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर अमीर बख्श भुट्टो और सूबाई नायब सदर सिंधुल्ला बख्श अन्नड़ ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अमीर बख्श भुट्टो ने अल्लाह बख्श अन्नड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध एक्शन कमेटी और सीईसी समेत बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब सियासत करने को दिल ही नहीं चाहता। मुल्तान से रफाकत गिलानी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान और आमिर डार सियासत से किनारा कश। मैं पार्टी के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। शाह महमूद कुरैशी का जेल से पार्टी की आदत और कारकुनों के नाम पैगाम। शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में इनकी साहबजादी और वकील ने मुलाकात की। वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक की मखदूम शाह महमूद कुरैशी से कानूनी उमूर पर अहम मुशावरत। नज़रबंदी के हवाले से कल लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में अहम समाअत होगी। वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की साजिश ना की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए इदारों के खिलाफ बात की जा रही है। इदारों पर गुमराहकुन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इदारों के खिलाफ बात करने वाला शख्स लोगों को तशद्दुद पर उकसाता है। यादगार शोहदा को नुकसान पहुँचाने वाला किसी भी हद तक जा सकता है। मुल्क से नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा लाज़मी है।
पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात का अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यासीन राशिद समेत दीगर अफराद की नजरबंदी के अहकामात भी खिलाफ कानून करार दे दिए। अदालती फैसले के मुताबिक 9 मई और इसके बाद अमन अमा बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बगैर मुकदमात शहरियों को जेलों में डालना अफसोसनाक है। हुकूमत के पास कोई शवाहिद होते तो फौजदारी मुकदमात गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। डिजिटल मीडिया से मुंसलिक अफराद को नजरबंदी के केस में फ्रीकैन के जवाब जमा न कराने का अदालत का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। वैसे तो वो सदर की भी नहीं सुनते, जज के रिमार्क्स। इत्तेहादी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं कि आज आटा 35 रुपये और चीनी 52 रुपये किलो मिले। डॉलर का रेट 27 रुपये कम हुआ। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 60 से 70 रुपये कमी की गई। ये डिफ़ॉल्ट के दहाने पर मुल्क छोड़कर गए, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। बजट से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरती इजलास शुरू कर दिए हैं। ज़ैली कमेटी म्यारी बीज की फराहमी को यकीनी बनाएगी। मईशत का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। नालायकों नहलों ने मईशत की बुनियादों के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाई। जब भी मईशत में बेहतरी आना शुरू होती है तो ये लोग इस पर हमले करते हैं। हुकूमत का अदालती इस्लाहात बिल पर नजरसानी का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस के अदालती इस्लाहात बिल केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट बिल और अदालती इस्लाहात बिल में मुमासलत है। पार्लियामेंट को मजीद हम आहंगी कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है। आपकी तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। विफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और पीटीआई को पटिशन में फरीक बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी कौमी असम्बली समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। पटिशन पर पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने की हिदायत। पटिशंस नजम साकिब की खसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नजम साकिब, मियां उज़ैर और अबूज़र चद्दर की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास। तलबी के बावजूद तीनों अफराद की अदम शिरकत पर कमेटी मेंबरान बरहम। कमेटी ने नजम साकिब समेत तीनों अफराद की 6 माह की बैंक ट्रांजेक्शन्स की तफसीलात वजारत ख़जाना से तलब कर ली। चेयरमैन ने कहा, वजारत ख़जाना को लिखें कि जिस दौरान ये ऑडियो वीडियो चली है इस दौरानियों की तीनों अफराद की ट्रांजेक्शन देखी जाए। बरजीस ताहिर ने कहा, दोनों बाप बेटा इस कमेटी को कुछ भी नहीं समझते। पीटीआई खवातीन की गिरफ्तारियां पुलिस के हाथों हुई हैं। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी माओं बेटियों को भी एहतराम करना चाहिए। अगर आप एहतराम के दायरे से बाहर निकलेंगी तो कानून हरकत में आएगा। उन्होंने कहना था कि पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 2018 में जहाज़ भर कर लाए गए। अगर ये वापस पीपल्स पार्टी में आते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए। हम फौजी अदालतों के हवाले से कोई नया कानून नहीं बना रहे। तशद्दुद रियासत का हथियार है के हवाले से उनकी बात को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। नौ मई के वाक़यात में मुलविस किसी शख्स को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। शरपसंदी के लिए बैरूनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासती इदारे को पीटीआई की बासर ख़वातीन के बैरूनी राब्तों का इल्म है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर शरपसंदी के वाक़यात की पहले से मनसूबाबंदी की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अता ताहिर ने कहा, 9 मई के वाक़यात सोची समझी साजिश थी। झूठी तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की गई। पीटीआई के लोग 2-2 घंटे झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। कौमी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की भरपूर मजम्मत करते हैं। एहतजाज तो होता है लेकिन 9 मई के जलाओ गिराव की मिसाल नहीं मिलती। सेनेटर मंजूर काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासतदान अपने वर्कर्स की तरबियत करते हैं। यहाँ कुर्सी की खातिर मुल्क की मैशत को दाव पर लगा दिया गया। GHQ इसलिए मुकद्दस है कि फोर्सेस मुल्क का दिफा करती हैं। सरफराज बुगटी ने कहा, 9 मई के वाक़यात प्लान के तहत हुए। इमारतों को नहीं बल्कि नजरिया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को माफ़ी नहीं मिलेगी।
मुल्क में तबाही की जिम्मेदार मौजूदा और साबिक हुक्मरान है। हुकूमत की नहली की वजह से हर तरफ गुर्बत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू कहा। पीटीआई कहती थी साबिक हुकूमतों का गन साफ करना है। पीडीएम कहती है हमें साबिक हुकूमत का गन साफ करना है। आखिर इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? हमारे कारोबारी अहाते को गैर कानूनी तौर पर सरबमोहर किया गया। हमाद अजहर का हुकूमत पर इल्ज़ाम, कहा हमारी कंपनी स्टील की तिजारत और मैन्युफैक्चरिंग की सबसे कदीम कंपनी है। फ़ारूक हबीब की हमाद अजहर के कारोबारी अहाते को सरबमोहर करने की मजम्मत, कहा फाशिस्ट हुकूमत ने पहले मईशत तबाह की, अब ज़बरदस्ती कारोबार बंद करवा रही है। घरों पर छापे मारने वाले बहार का इंतजार करें, एक दिन कानून के शिकंजे में आकर रहेंगे। शेख रशीद का ट्वीट, कहा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस डरती है, पंजाब और इस्लामाबाद में खवातीन की बेहुरमती की जाती है। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? हुकूमत खोटा सिक्का साबित हुई। IMF और दोस्त ममालिक भी समझा रहे हैं अकल के नाखून लें, लेकिन हुक्मरानी की लालच, जिल्लत और रुसवाई की आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सालाना प्लान 2022-23 पर अब तक अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में नए बजट के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। जहांगीर तरीन का नई सियासी जमात बनाने का मिशन तेज। जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचते ही अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन से PTI छोड़ने वाले फयाजुल हसन चौहान की मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाहे-अमल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने शोरूम मालिक को लूट लिया। मुलजिमान 15,25,000 नकदी कीमती मोबाइल फ़ोन और पर्स छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज की मदद से मुलजिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। मुकदमा दर्ज। उर्दन के वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला और सऊदी खातून रजवा सैफ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। वली अहद और रजवा सैफ का निकाह शाही दरबार के इमाम डॉक्टर अहमद अल खलीली ने पढ़ाया। निकाह की तकरीब में शाही हाशमी ख़ानदान के अफराद मदऊ किए गए। शाही ख़ानदान और रियासतों के सरबराहों समेत तकरीबन 140 मेहमानों ने शिरकत की। बरतानवी वली अहद शहजादा विलियम और अहलिया शहजादी केट मिडल्टन हाजरीन की तवज्जो का मरकज़ रहे। अमरीकी खतून अव्वल जिल बाइडन की भी निकाह की तकरीब में शिरकत। उर्दनी मुसल्लह अफवाज के म्यूजिकल बैंड की जानिब से ज़फ्ता का शानदार मुज़हरा। अमरीकी सदर जो बाइडन एक बार फिर से गिर गए। जो बाइडन अमरीकी फ़ज़ाइया की एकेडमी ग्रेजुएशन की तकरीब में शरीक थे। अमरीकी सदर पायलट्स की सनद देने के बाद चले तो रास्ते में रखे रुकावट से टक्कर से बुरी तरह से गिरे। अमरीकी सदर के गिरने पर सिक्योरिटी एहलकार ने उन्हें उठाया। अमरीकी सदर के गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सारिफीन की जानिब से बाइडन के साथ इजहार हमदर्दी की जा रही है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से जाती सर्दी लौट आई। कराची में मतला जुज़वी अबरआलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। डियामीर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, भुट्टोगा टॉप समेत पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी जारी। मरी में गर्म मलबूसात, गर्म मशरूबात और हीटर का इस्तेमाल दोबारा शुरू। नाला लई की सतह बुलंद, नशीब इलाके ज़ेर आब आ गए। NDMA की पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वार्निंग।